नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर सीएम मनोहर लाल रोहतक पहुंचे। इस खास मौके पर सीएम मनोहर लाल ने एक तरफ जहां हरियाणा सरकार के कामकाज की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ ਦਾ किवें ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछली सरकारों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नेताजी को 9 साल तक पहले की सरकारों ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित करके नेताजी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे आईएनए के फौजी हैं, अब तो संयोग से आईएनए की उस घटना को बहुत वर्ष बीत गए हैं। 1942 के अंदर जब इस सेना का निर्माण हुआ था, उसको भी आज 80 साल 81 साल हो गए। अगर उस समय कोई 20 साल का भी रहा होगा तो भी 100 साल की आयु आज होगी। आपकी जानकारी के लिए, अब वो पीढ़ी के कुछ निशानियां बची हुई है अभी भी हमारे हरियाणा के अंदर। आज ही मैं अपने डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा, जहां जहां आईएनए के जो सदस्य हैं, जो स्वतंत्रता उस समय के सेनानी आज हमारे बीच में जीवित हैं, जिनको हम सुभाष चंद्र बोस की एक निशानी मान सकते हैं, आज भी 3 बंधु ये हमारे बीच में हैं। उसमें से 2 बंधु तो रेवाड़ी जिले में हैं, एक बंधु महेंद्रगढ़ जिले में है। रेवाड़ी के श्री हरि सिंह जी सन ऑफ भवानी सिंह जी भवानी सहाय, बुरथला गांव, आयु 105 वर्ष। दूसरे मंगल सिंह जी सन ऑफ छज्जूराम, गांव कोसली, रेवाड़ी, आयु 102 वर्ष। और एक महेंद्रगढ़ के हैं श्री जयप्रकाश जी सन ऑफ माधव सिंह जी, मांडी गांव, जिला महेंद्रगढ़, 98 वर्ष। आज प्रातःकाल डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा, सुभाष चंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन तीनों को घर में जा करके और उनको सम्मानित करके आए। आज तीनों ने फोटो को भेजे, तीनों को सम्मानित किया है। मैं इनकी आयु की लंबी कामना करता हूं ताकि सुभाष चंद्र जी की जो निशानी है, हम और कुछ वर्षों तक उनके दर्शन करते रहें। तो सुभाष चंद्र जी बोस हमारे लिए, जैसा मैंने बताया, वो कोई व्यक्ति नहीं थे और केवल नेता भी नहीं थे, वो पराक्रम की मूर्ति थे। पिछली सरकारों ने उनको कभी याद नहीं किया। मोदी जी ने आने के बाद बहुत काम किए सुभाष चंद्र बोस के, उनकी स्मृति के लिए। पहला काम, हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, उसकी तैयारी 24 जनवरी से शुरू होती है। 24-25 रिहर्सल होती है, 26 को कार्यक्रम होता है। मोदी जी ने आज आते ही कहा कि क्या इसको हम 24 की बजाय इस तैयारी को 23 जनवरी से शुरू नहीं कर सकते। उसको 23 जनवरी यानी आज से गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मोदी जी ने आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में नाम दिया। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, इंडिया गेट हमने देखा है दिल्ली में। इंडिया गेट के नीचे एक ज्योत जलती थी। वो ज्योत कोई हमारी आजादी के साथ उसका संबंध नहीं है, उससे पहले से बताते हैं वो कभी जलाई गई होगी अंग्रेज सरकार ने, उसको बाद में एक सेना के प्रति श्रद्धांजलि का नाम दे दिया गया। लेकिन मोदी जी ने कहा कि यहां वास्तव में हमारे देश की सेना के प्रेरणा स्रोत, आदर्श, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगनी चाहिए। इंडिया गेट पर आज उनकी प्रतिमा स्थापित है। भाई बहनों, आज देश के अंदर हमारे जवान, जिनको पढ़ना लिखना मेरिट में आना, इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं बहुत कम थी। अब हमने व्यवस्थाएं बदली हैं, अर्थात उनको रोजगार करने के नाते, अपने पैरों पर खड़ा होने के नाते कौशल, हुनर
ये सीखना चाहिए। और हुनर कौशल के आधार पर हमारी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने बनाई है। जगह जगह स्किलिंग के जो मिशन बनाया हुआ है, उस मिशन के माध्यम से बहुत से केंद्र खोले गए हैं। उसके अंदर नौजवान सीख करके अपने पैरों पर खड़े हों। सरकारी नौकरी ये मिशन मेरिट हमने चलाया है, मेरिट पर देंगे। अब वो जमाने चले गए, मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार, इसी को लेकर के दुनिया अपनी चलाते रहेंगे और गरीब आदमी कोई पूछता नहीं है। हम कहते हैं गरीब बालक जो पढ़ाई करके आगे बढ़ता है उसका भी उतना ही अधिकार है जितना एक असंपन्न परिवार के नौजवान का है। शिक्षा उनका पैमाना है, उनकी गरीबी अमीरी पैमाना नहीं है। शिक्षा में अगर बेहतर हैं, हुनर में बेहतर हैं, कुछ कर सकने की मन में एक लालसा रखते हैं, उसको समाज के काम के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। काम सबको मिलेगा, इसका हम ध्यान रखते हैं। और इसमें भी भावना कैसी चाहिए, व्यक्तिगत भावना की बजाय हम सुभाष चंद्र बोस से ये भी सीखते हैं। जैसा विषय आया कि उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की। अब परीक्षा पास करके आईएएस नहीं बने ऐसे नहीं है, मन में एक अंतरात्मा की आवाज आई थी। अंतरात्मा की आवाज क्या थी कि आईएएस बन करके अंग्रेज सरकार की नौकरी करनी होगी। एक तरफ अंग्रेज सरकार की नौकरी और दूसरी तरफ देश समाज सेवा। अंतरात्मा की आवाज है, दोनों साथ नहीं चल सकते। या तो अंग्रेज की नौकरी कर लो या देश की सेवा कर लो। तो हमने देश की सेवा करने के उन्होंने व्रत उठाना, इस नाते से उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया। आज सेना के नाते से हमारे लोग बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो इन जयंतियों के ऊपर समाज को आगे जागृत करने की बात की है, समाज के हर वर्ग को साथ हमने जोड़ा है। जोड़ते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भावना को कायम करना और इस प्रदेश के लिए काम करना। अपना भला उसमें हो ही जाएगा, ऐसा नहीं अपना भला नहीं होगा। जब सब हरियाणवियों का भला होगा तो आपका, मेरा, इधर का उधर का सबका हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने नेताजी को सम्मान देने के लिए कोई काम नहीं किया। नेताजी का जो सपना था कि लोग तरक्की करें, जातिवाद, अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त समाज होना चाहिए, मौजूदा सरकार उन्हीं की नीति पर चलकर काम कर रही है। जनसभा में संबोधन के दौरान उन्होंने नेताजी पर बनी हरियाणवी रागिनी खुद गुनगुनाई। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुभाष चौक स्थित नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।